तो काफ़ी बच्चों की क्वेरीज थी कि सर पास प्रमोशन पॉलिसी सेशन 2024-25 के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दो। तो इस वीडियो में क्लास 9th एंड क्लास 11th के लिए पास प्रमोशन पॉलिसी 2024-25 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी 10th एंड 12th के लिए बाद में डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से देख लो, पूरी बात को समझ लो ताकि किसी प्रकार का डाउट ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास 9th के लिए देख लो। ठीक है, प्रमोशन रूल्स को, पासिंग क्राइटेरिया को। यहाँ पर मेंशन है मिड टर्म के आपके 20 मार्क्स लगेंगे, एनुअल के 60। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ओवरऑल आपको 33% चाहिए पास होने के लिए, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, और एनुअल एग्ज़ाम में आपको 25% भी लाना पड़ेगा पर सब्जेक्ट में, ध्यान रखना। और यहाँ पर 2 लैंग्वेजेज एंड 3 कंपलसरी सब्जेक्ट में आपको पास होना भी ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ध्यान से देखो पूरी बात को और समझो। तो सबसे पहले क्लास 9th वाले स्टूडेंट देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर टोटल, यहाँ पर आप देख सकते हो जो वेटेज है। अगर हम इंटरनल की बात करें तो 20 और एक्सटर्नल यानी पेपर की बात करें तो 80। कितना हो जाएगा? 20 + 80 100 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मिड टर्म में कितने लगेंगे? मिड टर्म में जो आप पेपर दिए हो 80 का, उसमें से आपके 20 लगेंगे थ्योरी के। कितने लगेंगे? 20 यानी 20 नंबर लगेगा। उसके बाद में फिर से पूरी बात समझ लो। मिड टर्म में इंटरनल 10 है तो ये 30 हो गया, और जो आपने एनुअल एग्ज़ाम दिया है 80 का, उसके लगेंगे 80 में से 60। ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है ना, 80 में से 60 लगेंगे। ओके, तो मतलब मिड टर्म में जो पेपर दिया आपने 80 का, 20 उसके लगेंगे और 60 लगेंगे एनुअल के। ये टोटल हो जाएंगे कितने? 80। और मिड टर्म का 10 इंटरनल और एनुअल का 10 इंटरनल, 20 हो जाएगा ये, और टोटल आपका 100 हो जाएगा। समझ गए? ये चीज़ ध्यान में रखना। बाकी यहाँ पर स्किल कोर्सेज वगैरह वगैरह लिखा गया है, ये भी आप समझ सकते हो। ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपके मिड टर्म में अच्छे मार्क्स नहीं हैं और आपने एनुअल पेपर अच्छे से किया है, तब भी आप पास हो जाओगे। ठीक है, टोटल मिलाकर 33 चाहिए, उसमें मिड टर्म एनुअल इंटरनल मिलाकर ही 33 चाहिए, जिसमें से आपको 10 मार्क्स का ग्रेस भी मिलेगा, भी आगे मैं आपको दिखा दूँगा। ठीक है ना। और यहाँ पासिंग क्राइटेरिया में भी आप देख सकते हो सेम है। आगे यहाँ पर मेंशन किया गया है ग्रेस मार्क्स के बारे में। यहाँ पर लिखा है ग्रेस मार्क्स अप टू मैक्सिमम ऑफ 10 इन ऑल, 10 नंबर का मिलेगा आपको। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब आगे क्लास 11th के लिए देख लो। इसके बाद अगर हम क्लास 11th की बात करें वेटेज के लिए, तो यहाँ पर मेंशन किया गया अगर थ्योरी आपकी 70 नंबर की है, यानी आपका पेपर 70 का हुआ है, तो मिड टर्म में 20 लगेगा उसका। अगर प्रैक्टिकल 30 का है तो मिड टर्म में 5 मार्क्स लगेगा उसका। और एनुअल में अगर आपकी थ्योरी 70 की है तो 50 उसका लगेगा, और प्रैक्टिकल का 25 लगेगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है। ये 25 + 5 30 ये हो जाएगा, और 20 + 50 70 ये हो जाएगा। टोटल 100 आपका हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से अलग अलग यहाँ पर सब्जेक्ट की कैटेगरी मेंशन की गई है, आप समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि इंटरनल और प्रैक्टिकल में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग उनके नंबर हैं। ठीक है, ध्यान से देख लेना, ये बात समझ लेना। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है वो चीज़ समझ लो। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपका पेपर सही नहीं गया मिड टर्म का तो टेंशन नहीं लेना है। ओवरऑल मिलाकर आपका 33% होना चाहिए, जिसमें आपका मिड टर्म प्लस एनुअल प्लस इंटरनल ऐड होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना, तीनों को मिलाकर। ठीक है, और उसके बाद में ग्रेस भी मिलेगा। ग्रेस आपको मिलेगा 10 मार्क्स का, ध्यान रखना। ठीक है, 10 नंबर का ग्रेस मिलेगा क्लास 11th 9th दोनों के लिए, ध्यान रखना। ठीक है, और क्लास 9th एंड 11th का कोई भी स्टूडेंट ये ना सोचे कि अगर मिड टर्म में उसके कम मार्क्स हैं या फिर फेल है तो एनुअल में फेल हो जाएगा। ठीक है, टोटल तो आपको मिड टर्म एनुअल सब में पास होना ज़रूरी होता है। ठीक है ना, प्रैक्टिकल में भी पास होना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप मिड टर्म में अच्छा परफॉर्म नहीं किए हो तो टेंशन नहीं लेना है।
एनुअल पेपर आपने अच्छा किया है, प्रैक्टिकल भी आपने अच्छा किया है, तो आप ओवरऑल पास हो जाओगे। ये चीज़ ध्यान में रखना, टेंशन नहीं लेना। और 1-2 सब्जेक्ट में अगर 1-2 नंबर से रुक रहे हो तो आपको ग्रेस भी मिलेगा 10 मार्क्स का, और आप पास डिक्लेयर हो जाओगे, टेंशन नहीं लेना है। ओके। सबसे इम्पोर्टेंट ये है बच्चों की आपके रिजल्ट में पास, फेल, कंपार्टमेंट और प्रमोटेड लिखा होगा नंबर के साथ। तो इसका मतलब क्या होता है, इस टॉपिक पर मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है। क्लास 9th एंड 11th एंड 8th 5th के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा, तो चैनल पर देख लो। और ध्यान रखना सभी पेपर के आंसर भी अपलोड हैं। कमेंट में प्लेलिस्ट के लिंक मिलेगी, दोनों शिफ्ट वाले, मॉर्निंग इवनिंग वाले, देखकर अपने स्कोर चेक कर सकते हैं, तो कर लेना। ऑल सब्जेक्ट आंसर अपलोड हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।